शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो आपको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो आपको मिला नहीं। क्या लगा आपको? लड़की? नहीं, मैं लड़की की बात नहीं कर रहा था, ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। ये नसीब में कॉन्सेप्ट नहीं मिला होगा, ठीक है। तो चलिए, मैं रोशन रावत और आपके बीच जॉब प्लान कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और अगले वीडियो जो मैंने वादा किया था आपको, पिछले वीडियो में बताया था कि राजवंश, संस्थापक और राजधानी का 20+20 क्वेश्चन समझाया था, और आज वादा के अनुसार फिर दूसरा पार्ट लेकर आया हूं जिसमें राजवंश, संस्थापक और राजधानी समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं कोई ट्रिक्स, कोई कुछ विशेष नहीं देता हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट देता हूं, और ये आपको कॉन्सेप्ट एग्जाम में काफ़ी हद तक आसानी पहुंचाएगा और कम ऑप्शन मारने में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट में हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके हैं हर्यक वंश। पहला क्वेश्चन हर्यक वंश क्या है? हर्यक वंश, इसका संस्थापक अगर देखा जाए तो बिंबिसार है और इसका राजधानी है राजगिरी, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखेंगे कि हर्यक मतलब हराना। क्या रखेंगे? हराना। तो हराना होगा किसी राजा को, तो उसको बिंब निहर मजबूत होना होगा। पिलर की तरीका, पिलर जानते हैं ना, पिलर को बिंब कहते हैं, बिंब, पिलर। तो पिलर की तरीका से क्या होना होगा? मजबूत, बिंब की तरीका से। तो इसका संस्थापक हो जाएगा बिंबिसार। सॉरी, इसको बिंब की तरीका से मजबूत होना होगा, बिंब। और किसको? राजा को। अरे भाई, कोई ना कोई राजा ही तो किसी न किसी राजा को हराता है, तो कोई भी राजा को हराना होगा तो बिंब नहीं है, उसको क्या होना होगा? मजबूत। तो आपका बिंबिसार हो गया संस्थापक, और राजा से हो गया क्या? राजगिरी, राजधानी हो जाएगा। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो शिशुनाग वंश, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, ये शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश, इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं है। शिशु, यहां भी शिशु, यहां भी नाग, यहां भी नाग, तो आप यहां से समझ गए होंगे कि इसका संस्थापक क्या हो जाएगा? शिशुनाग, ठीक है। और राजधानी की बात रहा तो नाग शिशु भी हो, क्यों ना, लेकिन वो विषैला होता है। कैसा होता है? विषैला। क्लियर है? बड़े समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपका वैशाली, विषैला से क्या हो जाएगा? विषैला। तो विषैला का मतलब क्या हो जाएगा? वैशाली। शिशुनाग मतलब बच्चा भी नाग होगा तो विषैला होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शुंग वंश। तो शुंग वंश तो नाम में ही छुपा हुआ है, शुंग है, इसको क्या कहेंगे? शुंग। तो क्या शुंग? पुष्प को शुंग, पुष्प मतलब फूल ना, देखिए ना, पुष्प को शुंग है। तो पुष्प को शुंग, तो ये हो जाएगा आपका पुष्प को शुंग ना, पुष्प को शुंग। और ये पाटलिपुत्र जो राजधानी है, तो राजधानी के लिए आप टेंशन ना लें, मैं आपको राजधानी एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से, जितने भी राजधानी हैं 1, 2, 3, 4, ये सभी का मैं राजधानी का एक ट्रिक अभी मैं बताऊंगा, छोटा सा, आपको याद हो जाएगा। तो पहले चलते हैं, संस्थापक याद कर लेते हैं और राजधानी एक साथ कर लेंगे हम लोग याद, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो शुंग वंश का ये हो गया है नंद वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? नंद वंश। तो नंद वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा? तो देखिए, नंद, यहां भी नंद, तो नंद महापदम नंद। क्लियर है? इसमें कोई बड़ी याद करने के कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं था, आसानी से याद हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मौर्य वंश। क्या है? मौर्य वंश। तो मौर्य को क्या रखेंगे? देखिए, मौर्य का मतलब देखिए ना, मरना। मान लीजिए मौर्य का मतलब क्या? मरना। मौर्य मतलब मर गया। तो लोग नहीं कहता है मर गया, तो कहाँ चला गया? चंद्र बिंदु बन के
चंद्रमा से ऊपर चल गया। नहीं कहते हैं देखो देखो वो मेरे पापा हैं, वो मेरे मम्मी, मतलब चंद्रबिंदु चंद्रमा के ऊपर चला गया मरने के बाद, नहीं, ध्यान है ना। तो उसी पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है भाई, समझ लीजिए, थोड़ा सा समझने की बात है। तो मौर्य वंश मतलब मरने के बाद कहाँ चले जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है। तो आपकी राजधानी तो मैंने पहले बताया, छोटा सा एक ट्रिक बताऊंगा, टोटल पाटलिपुत्र जिनकी जिनकी राजधानी है वो आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। आगे तो कण्व वंश, क्या है ये, कण्व वंश। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, कण्व वंश। तो कण्व वंश कैसे याद रखेंगे, देखिए समझिए, कण्व वंश का संस्थापक हो गया आपका क्या, वासुदेव, पाटलिपुत्र इसका राजधानी। तो राजधानी को छोड़िए, पहले संस्थापक। तो कण्व को रखिए कंस से, किससे रखिएगा, कण्व कंस, कण्व कंस। तो कंस अगर आप रखते हैं तो कंस कौन थे, तो आप देखे होंगे सीरियल वगैरह में, नहीं देखे होंगे कि कंस, तो कंस जो है ये वासुदेव जी को जेल में रखे हुए थे। जो कहानी में देखे होंगे कि 7 पुत्र जो जन्म लेता था तो उसका नहीं कहता था कि जितने भी पुत्र होगा आपको मार दिया जाएगा जेल में ही, इसीलिए उसी को बाद में ध्यान रखते हुए कंस जो है वासुदेव को जेल में रखा। तो यहाँ पे रख सकते हैं उसी महाभारत की बातों से, कण्व वंश का राजधानी संस्थापक क्या हो जाएगा, वासुदेव। तो आप ध्यान इस चीज को रख। तो मैंने देखा कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव, कैसे देखा था, तो बस वही बात बताया कि कंस से सूचित करेंगे कर्म को। और कंस जो थे महाभारत में देवकी और वासुदेव नहीं था, उसको जेल में बंद करके रखा था। और 7वां पुत्र कृष्ण जी थे, तो वही से हम रिलेशन रखेंगे कंस से। तो कण्व वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा, वासुदेव। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेज खसका लें हम। देखिए अब कण्व वंश से आपका आगे है क्वेश्चन, कौन वंश, कण्व तक हो चुका था, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में है गुप्त वंश। क्या है, गुप्त वंश। तो गुप्त, ध्यान दीजिए, गुप्त, और इसमें भी है श्रीगुप्त, गुप्त गुप्त श्रीगुप्त, गुप्त गुप्त श्रीगुप्त हो गया। इसका भी राजधानी पाटलिपुत्र। तो मैंने तो पहले भी बताया कि पाटलिपुत्र हम एक जितना भी राजधानी है मैं उसे एक छोटा सा ट्रिक से समझा दूंगा। चलिए तो थोड़ा सा पहले ये दोनों को देख लेता हूं, इसके बाद ट्रिक की ओर चलते हैं, ठीक है। तो कुषाण वंश, तो 7वां क्वेश्चन हो गया। ये 8वां क्वेश्चन की ओर आते हैं, कुषाण वंश। तो कुषाण, तो देखिए कुषाण, तो कु से स्टार्ट है, 3 अक्षर है, कु से स्टार्ट यहाँ भी है और ये भी 3 अक्षर का है, ठीक है। तो कु से स्टार्ट, शान, यहाँ पे भी 2 अक्षर, 3 अक्षर, यहाँ पे 3 अक्षर। तो ध्यान दीजिएगा, कुषाण कुजल कडफिशेस, ये संस्थापक इसमें याद रख सकते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और ये पुरुषपुर, तो नहीं कहता है पुरुषपुर, तरना पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम राम। तो पुरुषोत्तम राम का कुश लव कुश था ना, लव कुश किसका, पुरुषोत्तम राम का पुत्र था, पुरुषोत्तम राम का नहीं था। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इससे राजधानी आपका याद हो जाएगा क्या, पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का कुश और लव जो क्या था, ये पुरुषोत्तम रामचंद्र का क्या था, बेटा था। इससे रख लेंगे, राजधानी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश, इसका संस्थापक है सिमुक और प्रतिष्ठान जो है आपका राजधानी है। तो कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या कह सकते हैं, सातवाहन, तो इसको कह सकते हैं ना 7 बहिन, अरे नहीं कहते हम लोग सातों बहिनी, नहीं, जो कह सकते हैं मंदिर में ना, 7 बहिनी का मंदिर। तो 7 बहिनी जो है वो 7 बहिनी क्या किया, शिशुक के रोता था, शिशुक के रोता था। 7 बहन कैसे रोता था, शिशुक के, कौन, 7 बहन शिशुक के रोता था। क्यों शिशुक रोता था, प्रतिष्ठा बचाने के लिए, समझाया, प्रतिष्ठा बचाने के लिए। अगर कस के रोता है तो क्या करेंगे, सब जानना था ना, इसलिए शिशुक के रोता था कि प्रतिष्ठा बचल रहे और रोल भी। तो सातवाहन वंश का संस्थापक हो गया सिमुक और राजधानी क्या हो गया, प्रतिष्ठान। क्लियर है। तो उम्मीद है ये 9 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बाधा के अनुसार मैं चलता हूं पाटलिपुत्र जिनकी भी है राजधानी, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, किसकी राजधानी था पाटलिपुत्र, किसकी था, ये पाटलिपुत्र
जो था पाटलिपुत्र, ये भी, वाह, क्या है, 5 गो है पाटलिपुत्र। तो देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद ट्रिक, जो बेस्ट लगे वो रखेंगे आप। अरे याद करने से मतलब है जी, बस याद कर लेंगे। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए ये शुंग, ये क्या है, शुंग, शुंग वंश कई अक्षर का, 2 अक्षर का, ध्यान दीजिएगा, शुंग वंश 2 अक्षर का। नंद वंश कई अक्षर का, 2 अक्षर का। मौर्य वंश कई अक्षर का, 2 अक्षर का। कण्व वंश 2 या 2.5, आधा का कोई वैल्यू है, 2.5 में मानिए, ये भी लगभग 2 अक्षर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुप्त, ये भी लगभग 2, 2.5 है, 2.5 ना आधा है ना, तो आधा का क्या वैल्यू, मान लीजिए 2, गौर कीजिए। तो ये जितने सारे आपको जो दिखा 2 अक्षर का, ये सभी का राजधानी क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगा कि सर अगर कण्व वंश रहता तो मैंने तो कण्व वंश, यहाँ भी देखे कण्व वंश कहा ना, कण्व वंश, तो आपको लगभग 2 या 2.5 अक्षर का रहेगा लगभग, तो आप कह सकते हैं कि सबका राजधानी क्या हो जाएगा, शुंग, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो बस इसी चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, और नहीं तो मैं एक छोटा सा ट्रिक देता हूं। देखिए ट्रिक क्या है, इसके लिए देख लीजिएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, और अगला ट्रिक कह सकते हैं, देखिए सगा सगा ननद मारे कोना में गुप्त रूप से पटक के, देखिए समझिए मेरी बात, ये शुंग है ना। तो आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो है आपका, ये सगा ननद मारे कोना में गुप्त रूप से पटक के। तो ये पटक के जो आया, ये जो आया आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका पाटलिपुत्र। क्या आएगा, पाटलिपुत्र, क्या आएगा, पाटलिपुत्र। क्लियर है। तो राजधानी हो गया पाटलिपुत्र। देखिए संगा से हो गया शुंग, ध्यान दीजिएगा, ननद से हो गया नंद, मारे से हो गया मौर्य, कोना से हो गया कण्व, गुप्त से हो गया गुप्त वंश। तो ये सारी का राजधानी क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। उम्मीद है ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश का विंध्य शक्ति संस्थापक हो जाएगा, संस्थापक, और पहाड़पुर हो जाएगा आपका राजधानी। कैसे याद रखेंगे, रावत सर है ना। तो ध्यान दीजिए वाकाटक वंश, तो वाकाटक को रखेंगे बा काटे के, काटे के। तो बा काटे के, तो भाई अगर बा काटे के किसको, पहाड़ को, पहाड़ देख रहे हैं आप, पहाड़ को, बा काटे के पहाड़ को, तो कैसे काटिएगा, धीरे धीरे कटेगा, शक्ति लगा के, पूरा शक्ति लगा के काटना होगा। अगर पहाड़ को काटना होगा था दशरथ मान जी की तरह से ना। तो ध्यान दीजिएगा विंध्य शक्ति क्या हो जाएगा, राजधानी विंध्य शक्ति। तो बा काटे के, तो वाकाटक वंश का राजधानी हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा पहाड़पुर, और संस्थापक हो जाएगा क्या, विंध्य शक्ति। क्लियर है, शक्ति लगा के काटना होगा पहाड़ को आपको। नेक्स्ट हुन वंश। तो हुड क्या करता है, हुन को रखेंगे हुड। अरे आप लोगों के गांव में हुड सुने, हुड नहीं सुने हैं, अरे जब मारपीट करता है, तोड़ फोड़ नहीं देखते हैं, आपके भी गांव में होगा, अगल बगल टोला मोहल्ला में। हुन वंश, तो हुड जो होता है ना, हुड, वो हमेशा जाएगा स्कूल में, जाएगा तो तोड़ फोड़ करेगा, कोई के जाएगा खेत में तोड़ फोड़ कर देगा, कुछ कर देता रहता।
तो तोड़ फोड़ करते रहता है, तो तोड़ मार नहीं कहता, तोड़ फोड़, तो तोड़ फोड़ करेगा जाकर ट्रेन में के तोड़ देगा जाके, क्या होगा, कोर्ट कचहरी दौड़त रहेगा। तो लतखोर को जानते हैं क्या होता है, वही बात होता है। तो हुड जो होगा, हुड जो होगा वो तोड़ फोड़ करेगा और जाके कहाँ दौड़ेगा, कोर्ट कचहरी दौड़ेगा, कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी दौड़ेगा। तो कोर्ट से हो जाएगा सियाल कोर्ट, और तोड़ फोड़ करेगा तो तोड़ मार, और ये हो जाएगा हुड, तो हुड सब करेगा तोड़ फोड़, कोर्ट कचहरी जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अगले वीडियो की ओर आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या है क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। एक है चालुक्य कल्याणी, एक है बादामी और एक है बेंगी। ये क्वेश्चन तीनों ध्यान से देखना होगा आपको। चालुक्य तो तीनों है, सिर्फ अंतर क्या है, एक कल्याणी है, एक बादामी है, एक बेंगी है। तो दो में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कैसे दिक्कत नहीं होगा, तीनों देखिए। कल्याणी तो अगर कोई किसी का कल्याण करता है तो क्या कहते हैं, मार मन से ताली। अगर मेरा कोई अगर कल्याण करेगा तो हम मन से उसके लिए ताली मारेंगे, हाँ कि ना, आप भी मारिएगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रख दिए कि कल्याण करेगा तो मार मन से ताली, ताली से हो जाएगा तैलप द्वितीय। ताली कई हाथ से मारते हैं, दो हाथ से, तो ये भी कंफ्यूजन होता है आपको। ताली दो हाथ से मारते हैं तो तैलप द्वितीय, प्रथम नहीं, ध्यान रखिएगा। तो तैलप द्वितीय हो गया। अब मन से मारने के लिए कहा था ना, मन से ताली मारने के लिए कहता है, चाहे ताली मारता है तो मन से हो गया मान खेत। और कल्याणी से रहेगा तो कल्याणी हो दे सकता है ऑप्शन में, तो मार दीजिएगा देख के। यहाँ देखिए बेंगी, तो बेंगी का राजधानी तो बेंगिए है, ए में तो कोई शक नहीं होगा, डायरेक्ट याद होगा। लेकिन बेंगी का संस्थापक कहा जाए तो बेंग भी समुद्र में पानी में रहता है, और पानी में देखे होंगे, फोटो में देखे होंगे विष्णु भी पानी के अंदर आते, देखे हैं ऐसे ऐसे करके सुतल रहते हैं, नहीं आप भी देखे होंगे। इमेजिन कीजिए जी, देखिए ट्रिक को आप लोग ये समझ लेते हैं, ट्रिक कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को समझने की बात है। अगर समझ गए तो एग्जाम में इमेजिंग आएगा, आपका सामने आएगा, मार दीजिएगा। तो चलिए वही बात, बेंगी विष्णुवर्धन बेंगी हो जाएगा। अब देखिए बादामी, छूट गया था बादामी, तब बादामी को रखेंगे बदनामी। क्या रखेंगे, बदनामी। तब बादामी को बदनामी से रखेंगे। तब बदनामी अगर हो जाइएगा आप, तो देखिए जहां जाइएगा तो प्रथम क्या होगा, आप ही का बातचीत चलते रहेगा। बदनाम आदमी का जानते हैं ना, बातचीत ज़्यादा चलता रहता है, जहाँ जाइएगा ओकरे बात चलते रहेगा, फलनामा ऐसे है, ये है, वो है। तो जहाँ जाइएगा तो जय सिंह, जहाँ जाना जाइएगा तो क्या होगा, जय सिंह हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका बात चलेगा, बात तो क्या हो जाएगा, बतापी। बढ़ते हैं आगे, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके, वीडियो बढ़ाकर या वीडियो बार बार देखकर आप समझ लीजिएगा। मैं चलता हूं आगे कदम वंश की ओर। कदम वंश, इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। कदम वंश का संस्थापक मयूर श्रवण और राजधानी बनवासी, कैसे रखेंगे। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट, कदम तो नहीं होता है, देखिए कदम का मतलब क्या होता है, हम लोग पैर से चलते हैं, कदम बाई कदम मिला के। तो वन मतलब जंगल, मतलब वन में जैसे ही देखें, वन में गए तो कदम मुड़ गया। किधर मुड़ गया, वन की ओर मुड़ गया कदम। कॉन्सेप्ट है, समझिए मेरी बात को। मैं जा रहा था तो क्या कहा, कदम जो मेरा है किधर मुड़ गया, वन की ओर, वन की ओर। समझ आया मेरी बात। तो कदम मुड़ गया, तो मुड़ गया मतलब कदम मुड़ गया, कदम किधर, वन की ओर, वन की ओर। तो यहां से आप रखेंगे मुड़ गया तो मयूर शर्मन और बनवासी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, गुलाम वंश। क्या हो जाएगा, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश पिछले वीडियो में भी बताया था। गुलाम वंश, गुलाम क्या होता है, गुलाम मतलब गुलाम। तो दिल से कोई भी गुलाम रहना नहीं चाहता है। जैसे मान लीजिए कबूतर, दिल से रहना नहीं चाहता है, फिर भी मजबूरी के कारण वो गुलाम बन के रह जाता है। तो दिल से नहीं रहना चाहते तो आपका दिल्ली हो जाएगा राजधानी। और कबूतर की बात कहें, गुलाम देते हैं सबके दूरा पर ऊपर बैठा रहता है, तो गुलाम कबूतर, तो ये हो जाएगा कबूतर मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। और आपका राजधानी हो जाएगा दिल्ली। खिलजी वंश,
खिलजी वंश। तो खिलजी वंश कैसे याद रखा? तो खिलजी को रखेंगे खीर। क्या रखेंगे? खीर। तो खीर जल गया। क्यों? दिल से नहीं बनाया था, दिल से नहीं बनाया। तो दिल से दिल्ली जल गया तो जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी से जलालुद्दीन खिलजी, खीर जल गया, दिल से नहीं बनाया, इसके लिए कारण जल गया ना, बस सीधी सी बात है। तो अब आपके भाई क्वेश्चन है 18, ये हो गया ये क्वेश्चन। तुगलक वंश। तो तुगलक वंश कैसे रखेंगे? देखिए तुगलक, तू गेले तो गेले रह गए, एक दूसरा भाषा में बोलिए। तू गया तो गए रह गया, लगता है वहाँ तो दिल लग गया था तब ना नहीं आया। तू गया से गेले रह गए, नहीं मतलब कह सकते हैं तो तुगलक, गया से गयासुद्दीन तुगलक, और वहाँ तोहर दिल लग गया, इसका मतलब तो दिल्ली राजधानी हो गया, संस्थापक हो गया। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैयद वंश। तो सैयद को रखेंगे शायद से। क्या रखेंगे? शायद। तो शायद खीर से रखेंगे खीर। शायद खीर खाया होगा। क्या? दिल से। तो शायद खीर खाया होगा दिल से। तो सीधी सी बात है, शायद मतलब सैयद वंश, खीर खाया होगा, खीर खींच खा और दिल्ली राजधानी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है आपके बीच, लोधी वंश। लोधी वंश, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लोधी, लोधी तो लोधी, लोधी बहलोल लोधी, बकलोल लोधी ना, तो ध्यान रखिएगा इसको, बहलोल लोधी। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्या कर रहा है? लोधी वंश। तो लोधी का मतलब नहीं होता लदक्कर है, लोधी है, लोधी। तो लोधी मतलब बकलोल, बकलोल लोधी, बकलोल लोधी। तो बहलोल लोधी कह सकते हैं, बहलोल लोधी। और इसका राजधानी क्या हो जाएगा? दिल्ली, इसका भी राजधानी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना तो ना भूलें। क्यों? क्योंकि आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो को देखकर आप आसानी से मेरा कॉन्सेप्ट को याद कर सकें।